कल रात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की। और जैसे ही ये ट्वीट आता है पूरे देश में कर्पूरी के बारे में जानने के लिए एक होड़ लग जाती है, कर्पूरी ठाकुर है कौन। तो चलिए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में। कर्पूरी ठाकुर के अगर पूरे जीवन को अगर हम देखते हैं तो इसको हम 3 फेज में देख सकते हैं। पहला फेज जब वो देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी बार जब वो बिहार के राजनीति में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर बन के आते हैं, और उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं। और तीसरा फेज उनका है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार पॉलिटिक्स। तो जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उस समय कर्पूरी ठाकुर बहुत छोटे थे, करीब 9 से 10 साल के उम्र में थे। और उन्होंने व्हाइल स्पीकिंग इन पब्लिक वो एक भाषण में कहते हैं कि भारत की आबादी इतनी है कि केवल अगर भारत की जनता थूक देगी तो अंग्रेजी सरकार बह जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा, जिसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा और कई महीने वो जेल में भी रहे। जब 1952 में जब पहली बार वो बिहार के विधानसभा पहुंचते हैं, और 1968 में वो बिहार के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका था कर्पूरी ठाकुर जी के पास। उन्होंने एज ए डिप्टी सीएम होते हुए और एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए एक जो इंग्लिश जो एक टैबू बना हुआ था उस समय के समाज में, अंग्रेजी उस समय सबकी भाषा नहीं थी, इट वॉज वेरी लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव फॉर फ्यू सेक्शन ऑफ द पीपल। तो उस समय उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी को नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन में अगर आप देखते हैं केवल बैकवर्ड और डाउन ट्रोडन की बात छोड़ें तो एक इंक्लूसिव समाज को अगर देखते हैं तो सबके जो इनरोलमेंट रेशियो है वो हायर एजुकेशन में बढ़ता है। अब करीब उस समय जो मैट्रिकुलेशन में जो लोग जो इंग्लिश की वजह से फेल हो रहे थे उसमें करीब 25,000 से ज़्यादा लोग पास होकर के आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कर्पूरी ठाकुर का एक शिक्षा को लेकर के। इसके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा जो पैमाना है रिजर्वेशन पॉलिसी वो लेकर के आते हैं। आज जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, द विमेन रिजर्वेशन। कर्पूरी ठाकुर का विजन इतना बड़ा था कि उस समय से ही कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए और आर्थिक पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की प्रावधान किया अपने पॉलिसी में। और वो 12% रिजर्वेशन अत्यंत पिछड़ा को, 8% पिछड़ा, 3% महिलाएं और 3% ईडब्ल्यूएस आरक्षण घोषित किया अपने गवर्नमेंट में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब हम बात करेंगे आज की डायनेस्टी पॉलिटिक्स की, तो कर्पूरी ठाकुर व्हेन ही वाज इन पॉलिटिक्स ही रिजेक्टेड दिस आइडिया ऑफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स। एक मैं इंटरव्यू कर रहा था समस्तीपुर में, तो उनके जो क्लोज एसोसिएट है उन्होंने कहा कि 1977 में जब टिकट बंटवारा की बात की गई तो उस समय कहा गया कि जो कर्पूरी के बेटे जो रामनाथ जी हैं उनको भी टिकट दिया जाए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने उस आइडिया को ब्लंटली रिजेक्ट किया और कहा कि मैं रिजाइन करता हूं राजनीति से और अब हमारे बेटे ही चुनाव में लड़ेंगे। तो यू कैन सी हाउ ही वाज एक्चुअली रिजेक्टिंग दिस आइडिया ऑफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स। और इसके साथ साथ जब आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं भाषण में जब पटना जाते हैं या फिर ट्विटर हैंडल को देखें तो अपने आप को वो कर्पूरी ठाकुर से अपने आप को जोड़ के देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ और पिछड़ों में भी पिछड़ा हूँ, और कर्पूरी ठाकुर के विजन को अपने विजन को जोड़ करके देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बड़प्पन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और आज के कल रात को जो अनाउंसमेंट हुआ ये पूरे देश के लिए और ये कर्पूरी ठाकुर को एक श्रद्धांजलि है। और आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर उनको सत सत नमन है, प्रणाम है। थैंक यू।